भारत देश में 6,32,000 क्रांतिकारी हैं जो शहीद हुए। 6,32,000 क्रांतिवीर थे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी। भगत सिंह उनके सर्वोच्च शिखर पर हैं, ऐसा पूरा देश मानता है। शहीद आजम का खिताब भगत सिंह को मिला, ऐसा पूरे देश की तरफ से उनकी ये भावना है। कल 23 मार्च को पूरा भारत देश उनकी शहादत का स्मरण करेगा, उनको श्रद्धांजलि देगा। भगत सिंह जी की शहादत के बारे में आप सब बहुत कुछ जानते हैं। छोटी सी एक जानकारी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि श्री ब्रजमोहन जी ने जो जानकारियां दी उसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उन जानकारी को और आगे बढ़ाने वाली है। अंग्रेजों की सरकार ने 24 मार्च 1931 का दिन तय किया उनको फांसी देने का, लेकिन एक दिन पहले फांसी क्यों दी, उसकी कहानी अगर आप सब जाने तो बहुत अच्छा होगा। अंग्रेजों की सरकार ने सरदार भगत सिंह को एक दिन पहले ही क्यों फांसी के फंदे पर लटका दिया, बिना किसी को बताए, बिना किसी को जानकारी दिए हुए? क्यों अंग्रेजों की सरकार ने अपने ही कानून और नियम का उल्लंघन किया भगत सिंह जी को फांसी देने में? नियम और कानून का उल्लंघन क्या था? आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार दुनिया के जिन भी देशों में चली और वहां पर उन्होंने फांसी देने के लिए जो नियम कायदे कानून बनाए, उनमें से एक नियम यह है कि किसी को भी फांसी दी जाती है तो सुबह के समय दी जाती है। सुबह का समय फांसी देने के लिए निश्चित किया हुआ है। दुनिया के सभी देशों में इसका पालन होता है। आपको थोड़े दिन पहले याद होगा, इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को भी फांसी दी गई, तो सुबह का ही समय है। सारे दुनिया के सभी देशों में यह नियम लागू है, और आज से नहीं, लगभग 100-125 वर्ष से। अंग्रेजों के देश में भी यही नियम था कि फांसी सुबह दी जाती है और दी जानी चाहिए। तो 24 मार्च को सुबह उनको फांसी देने का समय था 6 बजे के आसपास, लेकिन 23 मार्च की रात को ही फांसी हो गई बिना किसी को बताए। कारण इसके पीछे जानना चाहिए। मैंने भारत देश के जो शहीद हैं, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, ऐसे 6,32,000 क्रांतिवीरों के बारे में कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, और वो दस्तावेज भारत में नहीं मिले, लंदन से मिले, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी, अंग्रेजों की संसद में से। तो भगत सिंह जी के बारे में जो दस्तावेज मिला वो ये बताता है कि भगत सिंह जी को फांसी देने से अंग्रेजों की सरकार बहुत घबराई हुई थी। वो दस्तावेज ये बताते हैं। अंग्रेजों की संसद में विशेष अधिवेशन बुलाया गया और उस पर चर्चा हुई। चर्चा 2 स्तर पर थी। एक तो यह था कि क्या भगत सिंह की फांसी को माफी दी जा सकती है। अंग्रेजों की संसद के अंदर कुछ सांसद थे जो ये बात कह रहे थे। उनका कहना क्या था? उनका कहना यह था कि अगर भगत सिंह जी को फांसी हो गई तो भारत में बगावत हो जाएगी और हिंदुस्तान में एक नहीं, ऐसे हजारों भगत सिंह आ जाएंगे। अंग्रेजों की सरकार को उन सबको दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम हिंदुस्तान में राज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हमको 1-2 महीने के अंदर ही भारत छोड़ना पड़ जाए, ऐसा उनको लगता था। कारण उसका क्या था? अंग्रेजों की सरकार के लिए जासूसी करने वाली एक संस्था जो उन्होंने भारत में बनाई थी, जो आज भी चलती है, जिसको आप बोलते हैं LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, ये अंग्रेजों की बनाई गई संस्था है। तो LIU की रिपोर्ट जा रही थी यहां से नियमित रूप से। आप जानते हैं कि फांसी की सजा देने का फैसला तो हो गया था लगभग 2-2.5 साल पहले, और उन 2-2.5 सालों में लगातार यहां से रिपोर्ट जा रही थी LIU की, और वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि अगर भगत सिंह जी को फांसी होती है तो सारे भारत में एक साथ बगावत होगी और अंग्रेजों को मुश्किल हो जाएगा राज चलाना। तो अंग्रेजों की संसद में इस बात का बहुत डर था।
उसी समय संयोग से 1930 और 31 में महात्मा गांधी लंदन गए हुए थे अंग्रेजों की सरकार से वार्ता करने के लिए। अंग्रेजों का उस समय का जो सबसे बड़ा नेता था, व्यक्ति था, लीडर था, वो इरविन था। इरविन के साथ गांधी जी की बात जब चल रही थी तो इरविन ने गांधी जी को कहा कि आप अगर चाहें तो हम भगत सिंह की सजा को माफ कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा बिना शर्त? तो उन्होंने कहा नहीं, बिना शर्त तो नहीं, शर्त है उसकी। शर्त क्या है? तो गांधी जी के सामने इरविन ने कहा कि देखिए, हमारी एक ही शर्त है कि आप भगत सिंह जी को निवेदन करें, अपील करें कि वो एक माफीनामा लिखें। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की है, मुझे इसका बहुत अफसोस है, दुख है, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा। इस तरह का एक माफीनामा लिखें और भगत सिंह जी के हस्ताक्षर उस पर हों और मेरे सामने आप उसे प्रस्तुत करें। ये इरविन कह रहा है गांधी जी से। तो मैं अपनी संसद को कहूंगा कि वो एक स्वर से भगत सिंह की सजा को माफ करे। गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसी कोई भी शर्त मान नहीं सकता जिसके बारे में भगत सिंह जी का कंसेंट मेरे पास ना हो। तो इरविन ने कहा कि आप भगत सिंह जी का कंसेंट ले लीजिए, समय आपके पास है, 1 साल का वक्त है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं अभी तुरंत थोड़ी 2-4 दिन की आपसे मोहलत चाहता हूं, मैं एक टेलीग्राम करूंगा, मेरे एक मित्र को टेलीग्राम करूंगा, वो लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह जी को मिलेगा और आपने जो कहा है मैं वो भगत सिंह जी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर बात बनती है तो हम इस पर आगे जाएंगे। गांधी जी ने एक टेलीग्राम किया। भारत देश के एक अच्छे व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत ऊंचे वकील माने जाते थे, कश्मीरी थे। गांधी जी का टेलीग्राम सप्रू जी के पास आया और कहा कि तुरंत जाओ लाहौर जेल में, भगत सिंह जी को मिलकर आओ और पूछो कि इरविन ऐसा कहता है कि आप एक माफीनामा लिखकर दो तो आपकी सजा फांसी की माफ की जा सकती है। सप्रू जी जब पहुंचे भगत सिंह जी को मिलने के लिए और ये जानकारी उन्होंने जब भगत सिंह जी के सामने दी तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी शर्त अंग्रेजों की मंजूर नहीं है, मैं नहीं मानता कि मैंने कोई गलत काम किया है, इसलिए माफीनामा लिखने का कोई प्रश्न नहीं है। सप्रू जी ने एक दूसरे तरह से उनको समझाया कि भगत सिंह जी, अगर आपकी फांसी रुक जाएगी, आप जेल से छूट जाओगे, तो आपके जैसे कितने क्रांतिवीरों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो, तैयार कर सकते हो, भारत की आजादी जल्दी आएगी। तो भगत सिंह जी ने उनकी बात को काटते हुए कहा कि नहीं, उल्टा होगा। अगर मैं छूट गया, मेरी फांसी की सजा माफ हो गई, मैंने ये माफीनामा लिखकर दे दिया, तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ये जो अभियान शुरू हुआ है, ये पूरा अभियान ही ठंडा पड़ जाएगा, दूसरा कोई भगत सिंह इसमें से निकलकर नहीं आएगा। सप्रू ने कहा क्यों? तो भगत सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानियों की एक खासियत है, भारतवासियों की एक खासियत है कि वो मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन मरने से पहले का जो दर्द होता है उसको वो सह नहीं सकते। ये बहुत गहरी बात उन्होंने कही। मरने से तो नहीं डरते हैं, 1 मिनट में मृत्यु आ जाए कोई हिंदुस्तानी को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मृत्यु आने के पहले का जो दर्द होता है वो उनकी तकलीफ बढ़ा देता है। मैं भी ऐसा ही एक हिंदुस्तानी हूं, मैं मेरी तकलीफ बढ़ाना नहीं चाहता, मैं तय कर चुका हूं कि मुझे फांसी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्रू जी का दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार आना हुआ लाहौर सेंट्रल जेल में सिर्फ ये समझाने के लिए। उन्होंने देख लिया कि वो तैयार नहीं है और फिर सप्रू जी ने वापस गांधी जी को टेलीग्राम किया कि बापू, भगत सिंह जी का ये मानना है कि उनको फांसी हो जाए, वही भारत देश के लिए और उनके अपने संकल्प के लिए अच्छा है। आप लिहाजा इरविन के साथ कोई बात अगर करें तो माफीनामे का शब्द बीच में ना लाएं, क्योंकि वो लिखने को तैयार नहीं है और हम में से भी कोई नहीं चाहता कि वो माफीनामा लिख कर दें, क्योंकि मानते हैं हम उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने अपने भारत की आजादी के लिए किया है। भारत इस समय ठंडा पड़ा हुआ है, शब्द पर ध्यान दीजिए। सप्रू जी का गांधी जी को टेलीग्राम कह रहे हैं भारत इस समय ठंडा पड़ा हुआ है। 1919 में एक ज्वाला उठी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था,
उसी समय हम चाहते तो अंग्रेजों को भारत से मार के भगा देते, लेकिन हमने उस अवसर का फायदा नहीं उठाया। ऐसी ही ज्वाला 1857 में उठी थी, भारतवासियों ने तब भी उसका पूरा लाभ नहीं उठाया। हम चाहते तो 1857 में अंग्रेजों को मारकर भगा देते। फिर वो कहते हैं ऐसी ही एक ज्वाला 1880 में उठी थी, हम चाहते तो 1880 में अंग्रेजों को मार भगा देते, लेकिन वो भी समय हमने गंवाया। अब फिर से ज्वाला उठने की तैयारी है, इसको ठंडा मत होने दीजिए और कृपया करके इरविन के साथ भगत सिंह जी के माफीनामे पर बातचीत बंद कर दीजिए। गांधी जी को टेलीग्राम मिला, लंदन में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में वो सब क्रांतिवीर शामिल थे जो लंदन में रहकर भारत की आजादी की लड़ाई के लिए काम करते थे। उनके सबसे बड़े नेता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, आप सभी जानते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा भवन बना के दिया लंदन में, जहां पर क्रांतिवीर जाते थे, इकट्ठे होते थे, ट्रेनिंग चलती थी, वैचारिक मंथन होता था, सोने ठहरने रहने का इंतजाम होता था। उसका नाम उन्होंने बहुत सुंदर रखा था, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपने खुद के कमाए गए पैसे से बनाया था। इसी श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस में भगत सिंह जी के बारे में आखिरी मीटिंग हुई, जिसमें वो खुद मौजूद थे और उनके जैसे कई और क्रांतिकारी मौजूद थे। सबसे पूछा गया कि इरविन का प्रपोजल है, क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि इरविन बहुत चालाक आदमी है और अंग्रेजों की सरकार बहुत खतरनाक है। भगत सिंह को माफीनामा वो देना चाहते हैं लिखवाकर, अपनी सुरक्षा के लिए, भारत की आजादी के लिए नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को डर है कि अगर भगत सिंह को फांसी हुई तो बगावत इतनी बड़ी है, व्यवस्था उलट जाएगी। सेना में बगावत हो सकती है, आर्मी में बगावत हो सकती है, एयरफोर्स में बगावत हो सकती है, नेवी में बगावत हो सकती है, पुलिस में बगावत हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि भगत सिंह का मुकदमा जितने दिन इस देश में चला, उतना ही उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। और भगत सिंह जी की लोकप्रियता भारत नहीं, भारत के बाहर जो रहने वाले भारतवासी थे वहां तक पहुंच गई। तो उस लोकप्रियता से अंग्रेज डरते थे, इसलिए उन्होंने संसद में एक विशेष बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने फैसला किया कि अगर भगत सिंह जी को फांसी हुई तो उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनका शरीर मांगेंगे, मृत शरीर मांगेंगे और उस मृत शरीर को जुलूस की तरह से वो एक प्रोसेशन के रूप में निकालेंगे, सम्मान सहित उनका अंतिम संस्कार करेंगे। और ऐसी भावना भड़केगी अंग्रेजों के खिलाफ कि शायद पंजाब से हमें भागना पड़ जाए, हो सकता है कि एक बहुत बड़ा भारत हमें खाली करना पड़ जाए। तो अंग्रेजों की संसद में जब ये सब तरफ से बहस हो गई, LIU की रिपोर्ट भी आ गई और LIU की आखिरी रिपोर्ट थी कि अगर भगत सिंह जी को फांसी होती है और उनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ नागरिकों को करने का मौका मिलता है, समय मिलता है, तो ये तय है कि पूरा पंजाब जलेगा और अंग्रेज सरकार बचा नहीं पाएगी अपने आप को, क्योंकि अंग्रेज सरकार के नीचे काम करने वाले जो हिंदुस्तानी हैं, उन्होंने संकल्प ले रखा है कि वो बगावत शुरू करेंगे। एक LIU ऑफिसर ने तो यहां तक लिख दिया कि 1857 में भारतवासियों से एक गलती हो गई थी, वो हमारे लिए बड़ी अच्छी हुई और भारतवासियों को भारी पड़ी। वो गलती क्या थी आप जानते हैं? 1857 का जो क्रांति वाला संग्राम था, उसको एक साथ शुरू करने का फैसला हुआ था और उसकी एक तारीख तय की गई थी, लेकिन हमारे भारत के अति उत्साही क्रांतिकारियों के कारण उस तारीख से लगभग 10-11 दिन पहले ही बगावत शुरू हो गई। तय हुआ था एक दिन, वो था 10 मई 1857, लेकिन कहीं पर 30 अप्रैल, कहीं पर 1 मई, कहीं पर 2 मई, इस तरह से अलग अलग बगावतें शुरू हो गई। बैरकपुर की छावनी में अलग तारीख को, कलकत्ता में अलग को, मेरठ में अलग, दिल्ली में अलग। तो ये जो अलग अलग शुरू हुआ, इससे अंग्रेजों ने आर्मी की ताकत से उसको दबा लिया। जो एक साथ 10 मई को शुरू होता तो अंग्रेजों की ताकत नहीं थी कि वो उसको दबा पाते। तो LIU के एक ऑफिसर ने लिखा ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि जो गलती हो गई हिंदुस्तान के लोगों से 10 मई 1857 को, वो गलती अब वो ठीक करना चाहते हैं। भगत सिंह की फांसी का दिन तय किया हुआ है, उसी दिन सारे देश में एक साथ बगावत होगी अंग्रेजों के खिलाफ। तो आप कुछ ऐसा करिए कि ये बगावत ना होने पाए। तब अंग्रेजों की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करके
भारत में अंग्रेजों के अधिकारियों को बोल दिया गया कि किसी भी तरीके से पता न चले लोगों को, ऐसे करके फांसी दे दीजिए। तो यहां जेल के अधिकारियों ने लाहौर के सुपरिंटेंडेंट से कहा कि इसका एक ही विकल्प है कि हम एक दिन पहले रात में ही भगत सिंह को फांसी पर लटका दें। फिर सुपरिंटेंडेंट ने पूछा फिर उसने कहा कि फांसी पे लटकाने के 2-3 मिनट में मृत्यु हो जाएगी, हम उनके शव को लेके जाएंगे और जेल के बाहर कहीं भी कोई स्थान पर आग लगा के जला देंगे, रात भर में शव जल जाएगा, सुबह तक लोग जब आएंगे फांसी के समय पर तब तक उनको राख मिलेगी। इस चालाकी और कुटिलता के साथ 23 मार्च की रात को उनको फांसी पर लटका दिया और जैसे ही फांसी पर लटकाया तो मृत्यु होने के बाद उनके शव को एक ट्रक में रखकर जेल से बाहर निकाला और उस ट्रक को चलाने वाला जो ड्राइवर था उसको बताया नहीं गया कि इसमें क्या जा रहा है। उसको यह कहा गया कि तुमको यह ट्रक लेके जाना है, पीछे ट्रक में कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात नहीं करनी है, वो कुछ काम करेंगे, आपको उनके साथ कुछ सहयोग करना है, संवाद नहीं करना है। ट्रक के ड्राइवर को शक हो गया कि ऐसा क्या है कि मैं बात नहीं कर सकता। वो ट्रक का ड्राइवर अक्सर जेल के लिए सब्जियां लेके आता था, अक्सर जेल के लिए सामान लेके आता था। उसके मन में शक पैदा हो गया और उसने किसी तरह से यह जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। जब उसने ट्रक को दौड़ाना शुरू किया, चलाना शुरू किया, तो एक जगह बहाने से उसने रोका कि कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, मुझे जरा ठीक करने में समय लगेगा। वो ट्रक से उतरा, घूमकर पीछे गया और उसने ये जानने की कोशिश की कि ये माजरा क्या है। तो उसको समझ में आ गया कि कोई मृत शरीर है जिसको मैं ट्रक में रख के ले जा रहा हूं। तो पीछे बैठे हुए सिपाहियों से उसने पूछा कि ये क्या है, कपड़े में लिपटा हुआ। तो उन्होंने कहा तुमको क्या लेना देना, नहीं मुझे जानकारी दे दो, तुम भी भारतवासी हो, मैं भी भारतवासी हूं, हमारी तकलीफ ये है कि पेट के लिए नौकरी करनी पड़ रही है अंग्रेजों की, तो बता दो ये क्या है। तब उनमें से एक व्यक्ति फूटा और उसने कहा कि ये भारत के सरदार भगत सिंह का शव है। तो वो ट्रक वाला परेशान हो गया, उछल गया, ये कैसे है, कल फांसी होने थी। तो उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट ने रात को ही फांसी दे दी है, अब क्या करना है। तो अब हमें आदेश है सिपाही और ट्रक ड्राइवर को कि कहीं पर लकड़ियां मिल जाएं तो किसी पानी के किनारे, नदी के किनारे इसको जला देना है। फिर उस ड्राइवर के समझ में सारा खेल आ गया। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा कोई स्थान चुनने की कोशिश करूंगा जहां पर हम ये सब कर सके। इतनी देर में उसने योजना बना ली, लाहौर से ट्रक को भगाता हुआ वो लाया और कहां पर, हुसैनी वाला पहुंचा। हुसैनी वाला आप सब जानते हैं, अमृतसर के नजदीक है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे है। हुसैनी वाला में जब वो पहुंचा तो लकड़ियां इकट्ठी करनी है, इस बहाने से आसपास के गांवों के लोगों को जाके उसने बोलना शुरू किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब लोग वहां से दौड़े और लोगों को दौड़ाते दौड़ाते वो लेके आया वहां तक। तो वो अंदर बैठे हुए सिपाही छोड़कर भागे और भगत सिंह जी के शरीर को सम्मान के साथ हुसैनी वाला में अंतिम संस्कार करने का उस ट्रक ड्राइवर ने बहुत बड़ा पराक्रम किया। अंग्रेजों की सरकार ने भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी सिर्फ इसलिए दी कि उनको डर था कि बगावत हो जाएगी और हम यहां रह नहीं पाएंगे। इस छोटी सी घटना का गंभीर विश्लेषण अगर हम करें, अंग्रेजों की पूरी सरकार अकेले सरदार भगत सिंह से इतनी घबराई हुई थी कि फांसी हो जाए तो बगावत हो सकती है। घबराहट इतनी अधिक थी अंग्रेजों में एक भगत सिंह के कारण। और संसद में जब जब भगत सिंह के बारे में चर्चा हुई तो अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने भगत सिंह को नजदीक से देखा वो कहते थे कि वो आदमी है, मरने से नहीं डरता है। और ऐसे हिंदुस्तान में लाखों क्रांतिकारी हैं जो मरने से नहीं डरते हैं। हिंदुस्तानियों को मरने का डर दिखाकर गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है, कोई और रास्ते हमको तलाशने पड़ेंगे। तो अंग्रेजों की संसद की यह बहस और भगत सिंह जी का अंतिम संस्कार जो ट्रक ड्राइवर के द्वारा किया गया, हुसैनी वाला आज भी भगत सिंह जी की समाधि है, आप कभी भी जाएं वहां जरूर मत्था टेक कर आएं।